परसों पटना के सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से 2 वकीलों की जान चली गई और जो सिविल कोर्ट के तमाम एडवोकेट्स हैं या फिर कह लें जो उनके अध्यक्ष होते हैं वो सभी धरना पर बैठ गए हैं और उन लोग लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और करें जब तक मेरी मांग नहीं पूरी होगी हम धरना देते रहेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी साहब हैं, बात करेंगे। सर, क्या वजह से आखिर ये सब घटना हो गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस घटना को तो जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र का उसमें बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होकर के देहांत हुआ, जो कि इतनी दुखद है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो उसी के लिए उसी दिन से हम लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है छुटपुट रूप से। ये कल जो है हम लोगों ने एक तरीके से अपना हाउस बुलाया था और हाउस में ये निर्णय हुआ था कि हम लोगों का 4 मांग था। जा सक दीजिएगा मांग वाला जो है, मांग वाला दीजिए। क्या 4 मांग है? 4 वही बोल रहे हैं सत्यप्रकाश जी, मांग वाला 4 वाला दीजिएगा। 4 मांग था, जिसमें पहला था कि जो मृतक हैं देवेंद्र प्रसाद जी, उनके आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजा, उसके बाद उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी, और दूसरा था कि व्यवहार न्यायालय पटना के अधिवक्ता संघ के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो चैम्बरधारी हों या आम जगह पर बैठने वाले हों, सब लोगों के लिए एक सम्मानजनक सुरक्षित बैठने की व्यवस्था हो, ये हमारा मुख्य मांग था। और उसी में था कि इस बैठने की व्यवस्था की जाए, और उसके तहत जुबली क्लब एक है जिसमें कि कई बीघा ज़मीन ऐसी पड़ा हुआ है, कुछ लोग उसको हथिया करके बैठे हुए हैं कि हमारा जैसे लगता है कि उनका अपना निजी संपत्ति है। वो हमने मांगा कि जुबली क्लब का जो ज़मीन है उसको अधिवक्ता, चूँकि वो लोग भी अधिवक्ता हैं और वो हमारे ही मेंबर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व हो या जैसे भी उसको दखल करके रखा हुआ है। तो हमको हमारी मांग थी कि उस क्लब को दिया जाए, और दूसरा उसके सामने सिविल सर्जन का जो बिल्डिंग है उसको दिया जाए, क्योंकि हमारे अधिवक्ता अभी झोपड़ी बना करके गंगा के किनारे बैठ रहे हैं और नाला उला पर बैठ रहे हैं। किसी समय इससे भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इससे भी बड़ी दुर्घटना चिंगारी से हो सकती है, जिसमें झोपड़ी जलेगी तो कई लोग मरेंगे। तो इसी सब के लिए हम लोगों ने ये मांग किया था कि सारे अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जगह की व्यवस्था हो, और उसके बाद सिविल कोर्ट परिसर में जितना 1 नंबर गेट से लेकर के और 2 नंबर गेट तक जितनी दुकानें हैं सबको बंद करो, चाहे वो जुबली का परिसर में दुकान हो या इधर दुकान हो, सब बंद करो। और उसके बाद दुकान बंद हो और सब दुकान, उसके बाद है कि हमारे अधिवक्ता लोगों को, चूँकि दुकान जो है वो मोस्टली टाइपिंग का है, कंप्यूटर टाइपिंग का, फोटो स्टेट का, और पहले हमारे परिसर में 4 होटल था, अब मात्र 1 जलपान गृह है जो कि अति आवश्यक है। तो हम लोगों ने कहा कि इन दुकानों के लिए आप सरकार से कहीं भी हमारी उचित व्यवस्था मांग होगी पूरी आपकी। 50 लाख मिलेगा मुआवजा? निश्चित रूप से मिलेगा। हम लोग लड़ते रहेंगे, नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे, एकदम लड़ेंगे। हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सुनेगी बात? नहीं सुनेंगे तो हम लोग गवर्नर से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, लॉ मंत्री से मिलेंगे, और चीफ जस्टिस तो हमारे साथी हैं। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को छोड़ने वाले, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल सभी लोग हमारे साथ हैं। आपके साथ? बिल्कुल मेरे साथ हैं। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को अंतिम अंजाम देंगे। सिविल कोर्ट के सारे एडवोकेट धरना पे? एडवोकेट नहीं, बल्कि 99% एडवोकेट मेरे साथ हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी एकदम सब लोग लड़ते रहेंगे। हाँ, उसी में एक था कि बहुत पुराना हम लोगों का जो भवन था उसमें नमाज रूम था, उस नमाज रूम का भी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना है, हमारे मुस्लिम भाई लोगों को नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती है। वो कोर्ट करेंगे कि जाएंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, इसलिए वो भी हमने एक मांग रखा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को नमाज गृह दिया जाए।
कब तक आप लोग धरना पे रहेंगे? तो हम लोग का तो जो मांग है, जैसे एक तो एडवोकेट का मैंने मृत्यु हो गया, एक क्लर्क का मृत्यु हो गया, दोनों को मुआवजा मिला है। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पटना के सेक्रेटरी साहब अनाउंस किया है कि हम जब तक मांग नहीं होगा हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। न्यायिक कार्य चलता रहेगा, पर हम लोगों का जो मूलभूत मांग है, जो वकीलों की समस्याएं हैं, खास करके युवा वकीलों का, उसको बैठने का जगह नहीं है। तो इसको जो है स्टेट बार काउंसिल और जो प्रशासन है, बिहार सरकार है, ये सब माने, नहीं तो ऐसी घटना होते रहेगी। ये सब घटना के तो हम लोग बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि अब वो पुराने ज़माना का व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान के माध्यम से सबको जगह मिले, सबको अधिकार मिले। जितने भी युवा वकील हैं, सभी कैटेगरी वर्ग के लोगों को यहाँ पर बैठने का जगह मिलना चाहिए। और हम लोग का जो मांग है, उसके लिए हम लोग लगातार कि ऐसी घटना कभी ना हो, ऐसी मृत्यु और मौत जो जिस तरह से हमारे एडवोकेट साथी जो हमारे सीनियर थे, उनको जल करके राख हो गए, लोग देखते रह गए। यहाँ पानी का फायर ब्रिगेड का इतना बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट राजधानी के अंदर में व्यवहार न्यायालय है, यहाँ पर कोई पानी का व्यवस्था नहीं है कि फायर ब्रिगेड होना चाहिए था। तो इनको प्रशासन जो है उसको पूरा करने की आवश्यकता है, जो डिमांड है, ताकि अधिवक्ता लोगों को, गरीब दलित पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उसको न्याय दिला सके। समुचित व्यवस्था, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रख, अगर बैठने का ही व्यवस्था नहीं रहेगा तो कैसे न्याय दिला बैठे? सरकार व्यवस्था करे। चीफ जस्टिस महोदय आए थे यहाँ पर, उन्होंने आश्वासन दिया है, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ उपस्थित हैं, जो लगातार वकीलों के समर्थन में, वकीलों के हित में और न्याय प्रक्रिया को चलाने के लिए अपना हड़ताल सहित कार्य करने के लिए तैयार हैं। बैठे रहेंगे धरना पे? जी हाँ, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारे जो मांगे हैं, एक अधिवक्ता मर जाता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया 5 लाख देते हैं और बार काउंसिल ऑफ बिहार 1 लाख देते हैं। तो हम चाहेंगे, हम निवेदन करेंगे उनसे कि वो जो है अपना जो है ये राशि को और बढ़ाएं, कम से कम जो है वो 25 लाख करें। कब तक रहेंगे धरना पे बैठे हुए सर आप लोग? हाँ, कब तक रहेंगे धरना पे? मैं जिला अधिवक्ता हाँ, संघ के अध्यक्ष अमरनाथ ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हमारे मित्र की दर्दनाक मौत हुई है। सारे हमारे लोग मरमाहत हैं, लेकिन सारे अधिवक्ता मरमाहत हैं, लेकिन चट्टानी एकता बनाए हुए हैं। और 50 लाख रुपया क्या, हम लोग का अनुमान है कि 50 लाख से इनको ज़्यादा मिलेगा। और इसके लिए न्यायिक कार्य से कोई मतलब नहीं है। लड़ेंगे आप लोग? लड़ेंगे, सदा लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। अधिकार मांगने से मिलता है, नहीं तो अधिकार छीन के रहेंगे। छीन लेंगे? बिल्कुल छीन लूंगा। सरकार मानेगी बात आपकी? 100% मानेगी। चुके जुडिशरी हमारे साथ है, बार काउंसिल इंडिया के चेयरमैन मेरे साथ हैं, सारी अधिवक्ता मेरे साथ लगभग लोग हैं। संख्या की बात करें तो मेंबर मेरे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कमाल है भाई। चल चिल्लाती धूप को तो चांदनी देखा सामना, ये हमारे अधिवक्तागण हैं। इसलिए मेरी और न्यायिक कार्य में हम लोग इसलिए समर्थन कर दिए कि न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे तो हमारे बहुत सारे देहात से, शहर से सारे क्लाइंट, गरीब अमीर सब आते जाते रहते हैं, काफ़ी परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए न्यायिक कार्य होते रहना चाहिए। न्यायिक कार्य में हाँ सदा होते रहना चाहिए। आते जाते रहते हैं, काफ़ी परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए न्यायिक कार्य होते रहना चाहिए। न्यायिक कार्य में हाँ सदा होते रहना चाहिए। इसमें किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। सरकार बात आपकी पूरी पुरजोर हमारी कोशिश है और मनवा के रहेंगे। बिना मनवाए हुए हम लोग हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। और अभी तक हमारी जुडिशरी कुछ चीजें को बिल्कुल हमारे डिमांड के तहत माना है। अभी हमारे 2 जस्टिस ने अपने पेनाल्टी राशि को राज्य विधिक आयोग से हटा करके हमें दिया है कि ये सारे अधिवक्ताओं को मिलेंगे। अब जितने भी घटनाएं घटेंगे बिहार भर के, उन सारे अधिवक्ताओं के अकाउंट्स में जाएंगे। ये हमारे 50 लाख चाहिए। बिल्कुल 50 लाख हम लोगों ने डिमांड किया है। 50 लाख मिलेगा। 50 लाख हमारी मांग है, लेकिन
और कर रहे हैं कि 50 लाख जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा और जो समस्या है सिविल कोर्ट का उसका समाधान नहीं होगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। सभी एडवोकेट हैं सिविल कोर्ट के। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट को दें, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।